प्रतिरोध का संयोजन, यानी कि प्रतिरोध का संयोजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो जो प्रतिरोध का संयोजन है उसे हम 3 प्रकार से करते हैं। जो पहला हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। जो हमारा दूसरा होता है वह हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और जो हमारा तीसरा होता है वो हमारा होता है मिश्रित संयोजन। जो तीसरा होता है वो हमारा होता है मिश्रित संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा धारा का मान सदैव नियत होता है। तो इसमें धारा का मान सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। लेकिन विभव का मान नियत नहीं होता है। बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में इसमें विभव का मान समान होता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें विभव का मान सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। लेकिन इसमें आगे लिखेंगे, लेकिन धारा का मान नियत नहीं होता है, अब बात करें मिश्रित संयोजन की। तो जो हमारा मिश्रित संयोजन है यह हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों से मिलकर बना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं श्रेणी क्रम प्लस समांतर क्रम से मिलकर बना होता है, आगे बात करें कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो डायग्राम होता है, यानी कि प्रतिरोध का जो जुड़ाव होता है वो कैसे होता है, जिसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो श्रेणी क्रम का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, उसका एक सिरा मान लीजिए A है, तो श्रेणी क्रम में होगा, तो यानी कि जो दूसरा सिरा होगा वह दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होगा। तो हमारा ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो हमारा ये A और ये हमारा B, तो हमारा एक ये R1 यानी कि एक प्रतिरोध हमारा ये R2 यानी कि दूसरा प्रतिरोध हमारा ये, और तीसरा प्रतिरोध हमारा ये, यानी कि R1 R2 और R3। तो हमसे इसमें क्वेश्चंस क्या पूछता है कि ये अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि RT कितना होगा। तो RT जो हमारा होता है वह हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। अब RT का एक फार्मूला होता है, यानी कि श्रेणी क्रम का एक फार्मूला होता है, वो होता है हमारा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। तो इसमें जो होता है इसका जो डायग्राम बनेगा, यानी कि प्रतिरोध जो इसका जो जुड़ा होगा वह समांतर क्रम में होगा, यानी कि ऐसे होगा। तो हमारा एक R1 एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है, R2 और R3। तो इसमें जो होगा तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये समांतर परिपथ है तो इसमें हम करेंगे 1/RT। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम में वो हो जाता है 1/RT। अगर श्रेणी क्रम में होगा तो वो होगा RT, और समांतर क्रम में होगा तो वह होगा 1/RT। तो हम इसको 1/RT को लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
R3 डॉट 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 n, यानी कि nवें स्थान तक यह जा सकता है। तो अब बात करें निश्चित संयोजन की, तो यह श्रेणी और समांतर दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसमें श्रेणी क्रम भी आएगा और समांतर क्रम भी आएगा, यानी कि श्रेणी क्रम का भी फार्मूला इस पे अप्लाई किया जाएगा और समांतर क्रम का भी फार्मूला इस पे अप्लाई किया जाएगा। तो अब निश्चित संयोजन की बात करें तो इसका फार्मूले की अगर चर्चा करें तो ये हमारा ऐसे होगा, यानी कि ये श्रेणी में भी होगा और समांतर क्रम में भी होगा। यानी कि इस तरह से होगा। तो इसमें अगर ये सिरा इसको कह देगा ए और इसको कह देगा बी, तो कहेगा कि आर ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आर ए बी बराबर कितना होता है। तो इस प्रकार हम निश्चित संयोजन की चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल कैसे आता है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो इसका न्यूमेरिकल देखने के लिए तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन 1 करते हैं श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का संयोजन का पहला क्वेश्चन, कहेगा ये हमारा 5 ओम, ये हमारा 10 ओम, यह हमारा 15 ओम, ये हमारा 30 ओम और ये हमारा 25 ओम है। तो ए बी, यानी कि यह सिरा ए और ये सिरा बी, तो पूछेगा टोटल आर ए बी, टोटल आर ए बी ज्ञात करके बताइए इसमें टोटल कितने प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी कि तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करके बताइए। तो हम अपना आर ए बी का एक हम फार्मूला जो हमने श्रेणी क्रम में सीखा था उसी को अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, यह हमारा R4 और ये हमारा R5 है। तो ये जितने n स्थान तक इसमें रहेंगे उतने n स्थान तक हम संख्या को ले लेंगे। तो हमारा R1 यानी कि RT बराबर, फिर लिखेंगे RT बराबर R1 हमारा 5 है, R2 हमारा 10 है और R3 हमारा 15 है, R4 हमारा 30 है, R5 हमारा 25 है और 25 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको जितने भी प्रतिरोध हैं सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमारा आएगा 10 5 15 15 15 30 30 60 60 20 80 5 85, यानी कि हमारा RT कितना आ गया, हमारा टोटल RT आ गया 85 ओम, यानी कि हमारा टोटल तुल्यांकी प्रतिरोध 85 ओम है। ये हमारा पहले श्रेणी क्रम का पहला क्वेश्चन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि अगर हमारा यह हमारा 2.5 ओम है, यह हमारा 7.5 ओम है और यह हमारा 3.5 ओम है, तो हमको टोटल प्रतिरोध यानी कि टोटल तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें पूछ देगा RT हमारा कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा टर्मिनल हमारा जहां से शुरू होता है वो हमारा A और दूसरा जो होता है हमारा B, तो इसमें हम क्या करेंगे RAB, यानी कि ऐसे पूछता है, RT भी पूछ देता है और हमारा क्या पूछ देता है RAB पूछ देता है। RAB बराबर कितना, यानी कि इस सिरे से इस सिरे से जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका मान कितना है। तो हम क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला, इसी फार्मूले को फिर से अप्लाई करेंगे, यानी कि nवें स्थान तक, यानी कि 3 स्थान तक है तो हम 3 स्थान तक लेंगे, यानी कि लिखेंगे RAB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा R1 जो है, R1 हमारा 2.5 है, यानी कि हम इस पे लिख देते हैं ये हमारा R1, यह हमारा R2 और यह हमारा R3। तो R1 हमारा जो है यह हमारा है 2.5 प्लस R2 हमारा 7.5 प्लस R3 हमारा 3.5 है। तो टोटल हम क्या करेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा RAB आ जाएगा, जोड़ते हैं, ये हमारा 2.5 और ये हमारा 7.5, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हमारा 3.5, यानी कि
13.5 ओम। हमारा आरईबी कितना आ गया, टोटल आ गया 13.5 ओम। ये हमारा श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल है, यानी श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन का क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हमारा समांतर क्रम का संयोजन का जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारा ऐसे होता है। ये हमारा समांतर क्रम को पहले हम रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये दे देगा, ये हमारा 10 आर है, यह हमारा 20 आर है और ये हमारा 30 आर है। तो ये पूछेगा टोटल आरटी कितना है, यानी कि तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम वही समांतर क्रम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 1/RT बराबर ये हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एंड स्थान तक जा सकता है, यानी कि हमारे पास 3 ही संख्या तक ये गया है तो 3 ही संख्या तक हम ले लेंगे, यानी कि इसको लगाएंगे 1/RT बराबर 1/R1 हमारा 10 है, R2 हमारा 20 है और R3 हमारा 30 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा R1 कितना है 10 प्लस R2 हमारा है 1/20, R3 हमारा है 1/30। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम उस स्थान से लेंगे जो हमारा 10 से 20 से और 30 से, यानी कि तीनों अंकों से कट जाए वो हमारा एलसीएम होगा। यानी कि अगर 30 लेते हैं तो 20 से नहीं कटेगा। एक हम काम करते हैं, इसको हम 60 ले लेते हैं, 60 से हमारा 10 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा और हमारा 30 भी कट जाएगा। तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, फिर प्लस करते हैं 20 तिहाई 60 होगा और 30 गुना के 60 हो जाएगा। अब हमारा निकल के आएगा कितना, एलसीएम हमारा 60 है और हमने एलसीएम निकालने बाद लाया तो कितना हो गया, नीचे आ गया 60 और ऊपर क्या होगा, जोड़ देंगे 36 9 9 2 11, यानी कि 11/60। अब हम आगे काम करेंगे, 60/11 करेंगे। अब 11 का ऐसा करेंगे जिसमें 60 आ जाए, तो 11 बचे 55, यानी कि 5 बार में कटा, लेकिन अभी कितना 5 बचा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। फिर कितना जाएगा, 11 44, यानी कि 4 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 60, फिर 0 लगा देंगे, 6 बचा तो 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर जाएगा 11 पचे 55, यानी कि 5.45 ही बार बार रिपीट होगा। यानी कि हमारा क्या आरटी यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो हमारा आ गया, हम लिख सकते हैं 1/RT बराबर 5.45। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, यानी कि अगर ये 3 अंक का दिया तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे, लेकिन कभी कभी समांतर क्रम में ये 2 अंकों के बारे में पूछ देता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया कि अगर ये दे दिया कि हमारा R1 30 है, यानी कि 30 है और R2 हमारा 15 है, तो RT ज्ञात कीजिए। तो हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधि है, या तो हम एलसीएम लेके लगाएं या फिर हम इसको डायरेक्ट कर दें। तो अगर ऐसे 2 अंकों के लिए अगर समांतर क्रम में क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए हम एलसीएम नहीं लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला आता है, यानी कि 2 अंक को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, RT बराबर R1 इंटू R2 बटा के R1 प्लस R2, यानी कि ये हमारा 2 अंक का अगर समांतर क्रम का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इस वाले फार्मूले के साथ जा सकते हैं, और ये वाला फार्मूला सबसे सटीक और सबसे आसान होता है। तो हम इस वाले फार्मूले पे हम दोनों फार्मूला को साथ लेके चलते हैं, देखते हैं कौन जल्दी होता है। तो हम RT वाले फार्मूले पे पहले लेके चलते हैं, तो हमारा R1 यानी कि R1 हमारा कितना है 30 है, और गुणा करते हैं कितने में 15 में, फिर हम बात करते हैं नीचे यानी कि 30 प्लस 15। अब हम बात करते हैं 15 या 45, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 450 बटा के 30 और 15 45, तो ये हमारा हो जाएगा 45।
तो अब बात करते हैं, तो काटने के बाद हमारा आ गया ये 45 से 45 एक बार में चला गया, अब आया कितना 10, 45 दहा में 450। अब हमारा आरटी कितना निकल के आ गया, आरटी हमारा आ गया 10 ओम। अब ये तो हमारा इस वाले फार्मूला से अप्लाई किए हैं। एक बार हम पुराने विधि यानी कि मेथड करते हैं एलसीएम लेके, यानी कि ये वाला फार्मूला करते हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब हम इस वाले फार्मूला पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। तो इसको फार्मूला को अप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं 1/RT बराबर 1/30 प्लस 1/15। अब कर लेते हैं एलसीएम, हम ले लेंगे किसको 30 को, तो 30 का एक बार जाएगा तो 30 कम में 30 और 15 गुना के 30, यानी कि कितना आ जाएगा 2 1 3/30। अब बात करते हैं यानी कि 30/3, 3 दहा में 30 यानी कि 10 ओम, यानी कि यह एलसीएम वाले फार्मूले से भी हमारा 10 ही ओम आया और इस वाले फार्मूले से हमारा 10 ही ओम आया। इसलिए अगर 2 अंक का समांतर क्रम संयोजन पूछता है और 2 अंक का अगर ये देता भी है तो ये वाला फार्मूला हमारा रामबाण है। इसी